ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। बाजीकरण के अंदर कुछ औषधियों का इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, इसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, सिंगल बैग अश्वगंधा की जड़ का चूर्ण 1 से 3 ग्राम, मूसली की जड़ 1 से 3 ग्राम और शतावरी की जड़ 1 से 3 ग्राम, कोंच की बीज 1 से 3 ग्राम या बिदारी कंद 1 से 3 ग्राम या नागबला 1 से 3 ग्राम 100 से 250 मिलने के साथ लेना चाहिए, यानी कि पाव भर दूध के साथ में इनको लेना चाहिए। तो ये जो दवाइयाँ के नाम बताए हैं, ये शुक्र जनन के लिए उपयोगी हैं, यानी कि जिनको अपने शुक्र कीटाणुओं को बढ़ाना है तो उनके लिए अश्वगंधा 3 ग्राम ले सकते हैं, मूसली 3 ग्राम ले सकते हैं, सुबह शाम 3-3 ग्राम ले सकते हैं, मिला के भी ले सकते हैं। कोंच का बीज का पाउडर भी 3 ग्राम ले सकते हैं, बिदारी कंद भी 3 ग्राम ले सकते हैं और ये 100 से 250 ग्राम दूध के साथ ली जा सकती है। तो ये जो दवाइयाँ हैं, ये जिनके शुक्र कम हैं, स्पर्म काउंट कम है, उनको ये बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं। पिंड खजूर, इसे खारजूरा भी कहते हैं, 25 से 50 ग्राम पाव भर दूध के साथ लेना चाहिए। दिन में 3 बार दूध से लेना चाहिए। ये विंसेरेक्शन के लिए उपयोगी है। खजूर, भांग के पत्ते का चूर्ण 250 से 500 मिलीग्राम, तो 250 मिलीग्राम का मतलब होता है 2 रत्ती, 2 से 4 रत्ती। आयुर्वेद ये कहता है कि अगर भांग से लाभ उठाना है तो भांग की मात्रा 2 से 4 रत्ती की होनी चाहिए। फिर देखिए आप मज़े। और इसको 4 से 6 ग्राम शहद के साथ, शहद और अगर दूध हो जाए पाव भर तो इसके साथ पहले शहद से चाट लें, फिर पाव भर दूध पी लें। भांग की जो पाउडर है पत्तियों का, उसको 500 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं लें। 500 मिलीग्राम का मतलब आधा ग्राम होता है। तो शहद के साथ चाट करके और 100 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक दूध पिएं और दिन में 3 बार
सुबह, दोपहर, रात को। तो आप दिन में अगर 3 बार लेंगे ये भांग 2 रत्ती 250-300 मिलीग्राम, तो इससे आपके कामकाज के अंदर कहीं रुकावट नहीं आएगी। आपका दिमाग बहुत बढ़िया काम करेगा। आप कोई से बात करेंगे तो नम्रता से बात करेंगे। आपको गुस्सा आने का सवाल नहीं, बल्कि आप जो अपनी अकड़ रखते आए हैं। तो भांग का नशा जो विचार आदमी के बनाता है, वो विचार बहुत ही नाजुक बनाता है। जो इसका सेवन करते हैं तो उसके ख्यालात ऐसे बनते हैं कि मान लीजिए कि आज बाज़ार से 100 रुपये की उधार कोई की दुकान से कोई सामान ले आए, तो जो भांग की पत्ती का सेवन करने वाला है तो उसको रात को भी याद आता है कि कल उसको सबसे पहले पैसे देने हैं। कहीं किसी के पैसे मेरे में रह न जाए। कोई मुझसे पैसे मांगने वाला नहीं होना चाहिए। इस तरह के ख्यालात भांग के नशे में पैदा होते हैं। और शराब के नशे में क्या होते हैं कि 100 रुपये की उधार ले आए, रात को कोई याद नहीं, और अगर उनको याद दिला दिया उनकी पत्नी ने कि ये उधार जो लेके आए हैं ये कल देना है आपको, कि देखी जाएगी, फ़ोन करेगा जब दे देंगे, तेरे को कौन सी जल्दी आई रही है, पड़ी रहे एक तरफ। आइए साहूकार कहीं की, कौन सा मर रहा है वो दुकानदार 100 रुपये के लिए, जब मेरे जेब में उड़ाई होगी तब दूँगा। ये होती है शराब पीने वाले की थिंकिंग। बात पे गुस्सा और दो कोई लड़ रहे हैं उनके बीच में जाके पड़ना, मारपीट करना, बकना, यहाँ तक कि बड़ी वारदात भी कर देता है। तो एक जिस तरह हाथी मतवाला होता है, इस तरह शराब पीने वाले की सोच मतवाली होती है। वो कुछ भी कर सकता है नशे में, बुरे से बुरा काम भी कर सकता है, लेकिन भांग पीने वाला ऐसा नहीं करेगा। वो एक कोने में जाकर के बैठ के रोने लग जाएगा। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो कितना फर्क है। तो शराब पीने वाले का कभी स्तंभन शक्ति नहीं बढ़ती। वो इसलिए नहीं बढ़ती कि उसके मन के अंदर ख्याल भी गलत आते हैं और उसके अंग प्रत्यंग शराब के नशे में निष्क्रिय हो जाते हैं। वो खाली या तो बकेगा या निडाल होके पड़ा रहेगा। आगे पीछे कान मरोड़ने के लिए बकरी, घर वाली उसी को ही सुनाएगा, और तो कौन सुनेगा। लेकिन जो भांग पीता है 2 रत्ती से 2.5 रत्ती एक दिन में, सुबह, दोपहर को 3-4 बजे और रात को सोती वक्त, आप मेरे कहने से, मैं कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जो डोज बता रहा हूँ ना, ये नशे की डोज नहीं बता रहा, ये मैं आपको एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के इस्तेमाल का तरीका बता रहा हूँ। आपने अगर इसको भांग समझ के खाया, ठीक नहीं होगा।
आपको मात्र 300 मिलीग्राम ही लेना है, यानी कि 2.5 रत्ती ही लेना है। 2.5 रत्ती का मतलब एक गुंजा होती है चिरमी, 1 रत्ती की होती है। 3 चिरमी से अधिक आपको नहीं लेना है, और वो भी शहद में चाटना है या मलाई में चाटना है। और उसके ऊपर 1-1.5 कप, अब दिन में 3 बार दूध पीना है तो अधिक नहीं पी सकते। 1.5-2 कप दूध सुबह पियो और दोपहर का पियो और रात को सोते वक्त पियो। खाने के अंदर कचौरी पकौड़ी ये फालतू की चीज़ें नहीं खा करके, भगवान न करे कोई को डायबिटीज हो या और हो, जो बाज़ार के अंदर अच्छी चीज़ भी बनाने वाले होते हैं। कोई कलाकंद बनाता है। परबतसर के पास एक गांव है जिसका नाम सुरसरा है। वीर तेजाजी ने वहीं समाधि ली थी, उनका मंदिर है। तो ये जो गांव है सुरसरा, यहाँ गोधन बहुत है, गायें हैं। तो वहाँ ये खास बिजनेस है। वहाँ का दूध सारा का सारा किशनगढ़ पास पड़ता है, 10-15 किलोमीटर, वहाँ जाता है, अजमेर जाता है, सब जगह जाता है। तो मैं जब मेरे गांव जाता हूँ, मेरी जन्मभूमि, तो पहले तो उसके अंदर से ही निकलते थे, अब हाईवे बन गए तो भी हम हाईवे से नीचे उतर के और सिर्फ चाय और कलाकंद खाने के लिए सुरसरा जाते थे। तो 10-20-30 होटल हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, और मेन उनकी मिठाई जो है कलाकंद है। गरम गरम कलाकंद आपको उसके अंदर देंगे। उसमें क्या तो लच्छे आते हैं, मतलब ऐसे डोरे की तरह। ओहो, मुंह में पानी आ जाता है। तो अब शुगर हो या शुगर का बाप हो भाई, 1 प्लेट तो कलाकंद खानी। और पैकेट में बंधा करके बच्चों के लिए लाना। तो उसमें कोई मिलावट नहीं। तो इस तरह की चीज़ हर शहर के अंदर कोई ना कोई अच्छी बर्फ़ी या मिठाई बनाता है। तो जो 3-3 गुंजा के बराबर 2.5 रत्ती, जो दिन में 3 बार, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक बहुत बेहतरीन दवा को किस तरह से काम में लेने से आपकी समस्या दूर होगी, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप यूँ मत लेना कि यार क्या बताया है भांग को, तो हम जानते हैं। नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, और जानते हो तो सही तरीका नहीं जानते। तो इस तरह की रात को तलब हो तो कोई मिठाई का पीस 1 आध खा लो, या और मिठाई न मिले तो सबसे बढ़िया है पेठे की मिठाई खा लो। आप 1 हफ्ता ये प्रयोग कर लो। आपका टाइमिंग अगर 20 मिनट नहीं बढ़ जाए, अब मैं क्या बताऊं, मैंने कई कसमें खा रखी है। तीसरी कसम, आपकी इच्छा हो जो करना, मेरे ऊपर पेनल्टी कर देना, और तो मैं क्या बताऊं। लेकिन ये लिमिट को आप नहीं छोड़ेंगे, जैसा बताया वैसे करेंगे। सूखा, वो कहते हैं ना, भूखा पेट न भजन हो तो गोपाला, यानी कि भूखे पेट में अगर कुछ नहीं है पेट में तो भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता। तो
ये चीज़ है जो तरावट की चीज़ मांगती है, और अकेली ये सक्षम है आपके टाइमिंग को बढ़ाने के लिए। 1 महीने तक प्रयोग करें आप, कोई दिक्कत नहीं। आपकी खुराक के अंदर मलाई, दूध, शहद, अच्छा माल, ये चीज़ें होनी चाहिए। ये नकली चीज़ कुछ न खाएं। इसी तरह ये शीघ्र पतन को रोकती है। जब भी टाइमिंग बढ़ता है तो इसको बाजीकरण के अंदर जो दर्जा मिला है, किसको? भांग के पत्ते के चूर्ण को, वो जो दर्जा मिला है उसको शुक्र स्तंभन के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि शुक्र आपका जो निकलता है उसकी रुकावट करने वाली ये चीज़ है। हाँ, अब आगे मैं और बताता हूँ। इसी तरह देखो, मेरा वीडियो को बहुत ध्यान से सुना करो। जिस तरह से मैं वीडियो देता हूँ और कोई लोग नहीं देते। अगली जो चीज़ है बाजीकरण में लेते हैं जिसे काम में, वो है जायफल का चूर्ण। जायफल का चूर्ण 1 से 3 ग्राम बस, इससे अधिक नहीं गर्म होता है। 1 से 3 ग्राम तो आप तो 2 ग्राम ही लो, और 100 से 250 ग्राम गाय का दूध के साथ इसको लेना चाहिए। इसको 2 टाइम लेना चाहिए। ये लिखते हैं प्रक्षेपणापटन में शुक्र स्तंभन के लिए दिन में 2 बार दूध से लेना चाहिए। तो ये भी टाइमिंग को बढ़ाने वाली है, आपके शुक्राणु को बढ़ाने वाला है जायफल, और जो शुक्र जल्दी निकल रहा है उसको नहीं निकलने देगा, रुकावट बढ़ाएगा। तो ये भी भांग की पत्ती की तरह है। ये बाजीकरण के अंदर शुक्र स्तंभन के नाम से इसको जायफल को पुकारा जाता है। इसका इस्तेमाल 21 दिन से अधिक न करें। अधिक करें तो वैद्य की राय से करें। मात्रा का ध्यान रखें, 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम रात को। और दूध, अगर दूध नहीं पिया तो ये फूंक देगा आपको। हाँ, अगली जो चीज़ है वो बाजीकरण में आती है, उसका नाम है जावित्री का चूर्ण। जावित्री ऐसी होती है, यूँ पतली पतली सालम पंजा की तरह, लाल लाल गुलाबी रंग की, खुशबूदार। तो जावित्री का पाउडर बना के, और 1 से 3 ग्राम, यानी कि आप तो 2.5 ग्राम ले लो या 3 ग्राम तक, कोई बात नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये भी दिन में 2 बार। किसके साथ? 100 ग्राम से लेके 250 ग्राम दूध। 100 ग्राम तो होना ही चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर किसी को गाय का नहीं मिलता तो आप भैंस का ले लीजिए, बकरी का ले लीजिए, बाकी दूध तो दूध ही होता है, ले लेना। इसका जावित्री का प्रयोग 21 दिन से ज़्यादा न करें, और अपने वैद्य की राय लें। और ये शीघ्र पतन के लिए उपयोगी है।
आपका वीर्य को रोकने की ताकत जावित्री के अंदर है। अगला जो दवा है जो बाजीकरण के अंदर आती है उसका नाम है लौंग का चूरन। देखो, हम जब लौंग का नाम आ गया तो हम आपको एक बात बताते हैं जो आपको मालूम नहीं, हम बताते हैं। आप जो दीपक भगवान के करते हैं तो उसमें कपूर की डली एक इमली के बीज जितनी रख दीजिए। कपूर भीम से नहीं होना चाहिए। मैं रोज़ हनुमान जी के जो कपूर का जो दीपक करता हूँ वो भीम से नहीं कपूर ही होता है। ये आर्टिफिशियल कपूर ये काम में मत लेना कभी भूल के। तो उस कपूर की डली को प्रज्वलित करके लौंग का पाउडर अगर है तो जरा सा चुटकी भर उस पर डाल दें। अगर ऐसा नहीं है तो एक लौंग उस कपूर की डली पे रख के और फिर प्रज्वलित कर दें। अरे ऐसी खुशबू पैदा होगी कि कोई अगरबत्ती दुनिया की उसके सामने कुछ भी नहीं। आप मस्त हो जाएंगे और आपकी आदत पड़ जाएगी। लौंग क्या है, पान में लौंग डाल के खा लिया, अरे क्या है लौंग? लौंग कमज़ोर चीज़ नहीं। अरे लोग जानते नहीं, इसका तो मैं क्या करूं। लौंग का इस्तेमाल करो, लौंग की चाय पियो। दिन में 2 या 3 चाय पीते हो ना। अदरक फदरक कुछ भी मत डालो आप। आपको अगर एज ए मेडिसिन अपनी टाइमिंग को बढ़ाना है तो इतना सा लौंग का पाउडर यानी कि 2 या 3 लौंग का पाउडर हो वो चाय के अंदर डालो। इस तरह की चाय आपको 2 पीनी चाहिए, सुबह और रात को। ये आपके टाइमिंग को बढ़ाएगा। तो लौंग का चूरन की डोज भी इन्होंने 1 से 3 ग्राम लिखी है और वही दूध 100 से 250 ml का मतलब ग्राम मान लो। शीघ्र पतन के लिए दिन में 2 बार लें। इसका प्रयोग भी आप इस मौसम के अंदर 15 दिन करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसका पाउडर बनाएं और पाउडर बना के और 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम रात को। अगर आपको ऐसे नहीं लगता तो शहद से चाट के ऊपर दूध पी लें, कोई दिक्कत नहीं। सुबह और रात को 2 बार ही लेना। ये आपके शीघ्र पतन को रोकने वाला है, आपकी टाइमिंग को बढ़ाने वाला है। अब ये तो मैंने आपको बताई जड़ी बूटियाँ जिसे हर गरीब आदमी, आम आदमी, सिंपल आदमी कोई भी कर सकता है। अब मैं कुछ आपको जानकारी यौगिक तैयारी क्या है उसके बारे में देता हूँ। यौगिक तैयारी के अंदर बसंत कुसुमाकर रस आयुर्वेद में आता है। देखिए ये थोड़ा महंगा है, 400 रुपये ग्राम है। तो बसंत कुसुमाकर रस डायबिटीज की एक अनुभूत दवा है। डायबिटीज की वजह से जिनको सेक्स प्रॉब्लम हैं उन्हें हमेशा ही बसंत कुसुमाकर खाना चाहिए अगर वो पैसे से ठीक ठाक हो तो।
तो यौगिक तैयारी के अंदर, आयुर्वेद के अंदर बसंत कुसुमा का रस आपको एक रत्ती सिर्फ, यानी कि 120 मिलीग्राम, वो ही दिन में सुबह है और रात को गाय के दूध से 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम दूध से, इसको आप 21 दिन लें। मज़े ही मज़े हैं टाइमिंग के। अब देखो कोई चीज़ महंगी आती है तो मैं क्या करूं उसका इलाज, लेकिन इतनी महंगी भी नहीं। दूसरी यौगिक चीज़ जो है वो है मकरध्वज वटी। मकरध्वज वटी 1 से 2 गोली, 2 गोली तो होनी चाहिए, वो भी 250 ग्राम दूध के अंदर 2 टाइम लेने से सेक्स संबंधी हर प्रॉब्लम ठीक होती है और टाइमिंग बढ़ता है। तीसरा जो योग है, यौगिक है, उसका नाम है मकरुष्टि योग। ये भी 1 रत्ती 2 बार शहद या चीनी के साथ लें, ये दूध के साथ नहीं लेना। अगला जो यौगिक है वो है अश्वगंधा घृत। अश्वगंधा घृत बना बनाया आता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं। अश्वगंधा घृत आपको 12 से 24 ग्राम, 12 ग्राम का 1 तोला होता है ना, तो 12 से 24 ग्राम लिखा है 1 टाइम, और आपको लेना है दिन में 3 बार। इस घृत को लेने से दस्त साफ आएगा, कब्जी मिटेगी, आपका टाइमिंग बढ़ेगा। तो 3 बार लेना है 12 से 24 ग्राम, तो आपको 18 ग्राम पकड़ लो इसको, न तो 24 ग्राम लेना और न 12 ग्राम ही लेना, आप इसको 18 ग्राम ले लो, यानी कि 1.5 तोला ले लो, 18 ग्राम। ये दिन में 3 बार दूध से लो। इस घी को ऐसे चम्मच से, वो यूँ दिख जाता है, 1 चम्मच के अंदर इतना ही आता है, चम्मच पूरा भर के खा जाओ और ऊपर दूध पियो। पानी भूल के न पिए, पानी पहले पी लो। इस बात का 3 दफ़ा ध्यान रखना है आपको। अगर आपने हाथों हाथ पानी पी लिया तो खांसी हो जाएगी, और कुछ नहीं होगा, खांसी हो जाएगी। तो पहले पानी पी लो और 1 घंटे बाद में आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पी लो। तो ये अश्वगंधा घृत वाकई एक दिव्य चीज़ है, यौगिक चीज़ है, जो हर आदमी ले सकता है। इसको 21 दिन लो, 31 दिन लो, आनंद ही आनंद है। सेक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि अश्वगंधा राजा है जड़ी बूटियों का। अब जो यौगिक जो और मैं बता रहा हूँ, आज का वीडियो बड़ा बनेगा, अब क्या करें, वो है व्रत साग इत्यादि घृत। इस घी का नाम है बृहत साग ल्यादि घृत। 12 से 24 ग्राम ये। मैं एक बार नाम और बोलता हूँ, बृहत चागल्यादि घृत। चागल्यादि संस्कृत में नाम है, माफ़ करना मुझे अभी याद नहीं आ रहा इसका। तो ये भी है जो वही 18 ग्राम 2 बार
लेना चाहिए दूध से। अगला यौगिक जो है उसमें तो मज़ा आ जाएगा। अगला यौगिक आया है मृत संजीवनी सूरा। सूरा का मतलब आप जानते ही हैं। मृत संजीवनी सूरा 7 से 14 मिलीग्राम। 14 मिलीग्राम का मतलब हुआ, ये होम्योपैथी की 10 मिलीग्राम की इतनी सी शीशी आती है, 1.5 शीशी मान लो। 15 मिलीग्राम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मृत संजीवनी सूरा 15 मिलीग्राम खाना खाने के बाद बराबर मात्रा पानी मिला करके और 2 टाइम लेनी चाहिए, महीना 20 दिन। आपका डिप्रेशन भी दूर होगा, आप कोई नशा के आदी नहीं होंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी और आपकी एक चाल ही अलग हो जाएगी। और इसी मृत संजीवनी सूरा को आपने अधिक ले लिया तो सारे काम उल्टे हो जाएंगे, ये मैं पहले बोल देता हूँ। अब मैं आपको यौगिक के अंदर, बाजीकरण के अंदर जो आयुर्वेद कहता है, अब यूँ तो बाज़ार में हज़ारों तरह के मसाज तेल बन गए, मैं भी बनाता हूँ, सभी बनाते हैं। आयुर्वेद यौगिक तेल एक ही बताता है, उसका नाम है श्री गोपाल तेल, लिंग पर लगाने के लिए। ये साफ लिखा है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बुरा नहीं माने, ये सही नहीं बनाते। श्री गोपाल तेल में कोई कमी नहीं है नाम में, लेकिन इसमें जितनी चीज़ें पड़नी चाहिए 1/4 भी नहीं डालते, और श्री गोपाल तेल के नाम से पैसे फार्मेसियाँ उठा लेती है। हमने कई दफ़े इसको ट्राई किया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। वैसे कुछ नहीं लगाने से तो बेहतर है कि तिल का तेल ही आप लगाएंगे तो भी बहुत बढ़िया है। श्री गोपाल तेल के अंदर खास अधिक मात्रा में तिल का तेल होता है। दोस्तों देखो, आज का वीडियो मैं अब समाप्त करता हूँ। आज मैंने जितनी ये जानकारी दी है, ये जानकारी हर एक चीज़ से परे हट करके दी है। मतलब इस तरह के जो आज मैंने वीडियो दिया है आपको, अगर इस वीडियो को अगर आपने नहीं समझा तो मेरी मेहनत पे तो पानी फिरेगा जो फिरेगा, लेकिन मेरी आत्मा रोएगी। आपको कितनी चीज़ें बताई है मैंने, यौगिक चीज़ें जो शास्त्र के हिसाब से हैं, जो चरक के हिसाब से हैं, जो बाजीकरण के अंदर आती है, उसमें रस बताया बसंत कुसुमाकर, और जड़ी बूटियाँ बताई, भांग की पत्ती का महत्व बताया हैं। 35 मिनट से लगातार बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ को समझा के बोल रहा हूँ, और जो चीज़ें मैंने बताई है उनका सेवन अगर किसी ने कर लिया और उसको फ़ायदा नहीं होता है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, उस आदमी को यहाँ बुलाओ, मेरे पास भेज दो, मैं खिलाऊँगा, उसके रहने की व्यवस्था करूँगा। जैसा आदमी होगा वैसी व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो खर्चा भी मैं दूँगा।
और ये जो पत्ती वगैरह जो भी है ये खिलानी, या जो भी चीज़ है यौगिक जो भी मैंने बोली है, मेरा आदमी खिलाएगा, दूध भी सामने बैठ के पिलाएगा, और वो कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, वहीं घूमता रहेगा। अगर उसने बाहर जा कर के कोई चीज़ खा ली तो 4 गुने पैसे लूँगा। मैं मात्र 15 दिन के अंदर उसकी नपुंसकता को ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद वो मेरे को पैसे दे। जब तक उसके रहने का, उसकी दवाई का, उसकी व्यवस्था का सारा खर्चा मैं वहन करूँगा, मैं वहन करूँगा। कोई हिम्मत करके आए तो सही, एक क्या 2 आ सकते हैं, एक के साथ दोनों ही आ जाएं, बीमार कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा किसी ने YouTube में कहा क्या? किसी ने निमंत्रण दिया क्या? अरे लोग वहाँ कहीं जाते हैं लाइन लगाते हैं, कहीं जाते हैं लाइन लगाते हैं, और मैं आपको इज्जत से बुलाता हूँ ताकि आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ आए कि वास्तव में आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों का देने का तरीका क्या है और वो किस तरह काम करती है, ये आपके दिमाग में बात आए, इसलिए मैं ये त्याग करने को तैयार हूँ। हालांकि मैं वक्ता बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरे से पैदल चलने में मुझे दिक्कत आती है। मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के रोज़ एक बार जो भी आएंगे उनको चेक करूँगा, और बाकी मेरा काम आदमी करेगा। वेलकम माय पैलेस, बूंदी, राजस्थान। थैंक्स।